सर्वर काम नहीं करता, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है और कभी सिस्टम बंद हो जाता है, कभी किसी में ऑप्शन टिक होके आ जाते हैं। एंट्री 12:30 से हो रही है तो उसको 1:30 से करा रहे हैं। बात भी बोली गई कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहने। हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। उनको ये पता नहीं है कि उनके जैसे कितने लाखों बच्चों को कितना को बना चुके हैं। पार्लियामेंट में सेशन चला है, इसीलिए अंदर नहीं जाने देंगे। और एक सेकंड रोकना चाहूंगा, और उस समय पार्लियामेंट सेशन में आपको पता है क्या चल रहा था? कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये मुद्दा चल रहा था कि समोसा देश में कहाँ पर महंगा मिलता है और कहाँ पे सस्ता मिलता है। मेरा माउस वर्किंग नहीं कर रहा था, ठीक है, माउस वर्किंग नहीं कर रहा था, तो जो भी मैं क्वेश्चन, जैसे अगर ऑप्शन ए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हो ही नहीं रहा है। मैं बार बार उस चीज को मैं पटक रहा हूँ, 2-3 बार मैंने किया, ट्राई किया, हो ही नहीं रहा है। सिर्फ सेंटर में रील बना रहे, इधर पेपर चल रहा है और वहाँ पे वो कैमरा बना के उधर वो पूरी वीडियो बाहर आई है, उसकी वायरल हुई है। एक बच्चे के साथ मारपीट भी हुई है वहाँ पे। मतलब ये कौन सा बिहेवियर है कि तुम बच्चे को मार रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहा है तो। दिल्ली एक उम्मीदों का शहर, जहां पर लगभग हजारों से लाखों बच्चे हर साल एक उम्मीद लेकर आते हैं कि दिल्ली आएंगे और नौकरी लेकर घर जाएंगे। लेकिन सिस्टम की मार ऐसा लाचार बना देती है कि ना तो नौकरी लेकर जा पाते हैं और घर वालों को ना तो मुंह दिखा पाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं मुखर्जी नगर, जो कि यूपीएससी और एसएससी सीजीएल का हब माना जाता है, वहां पर खड़े हैं क्योंकि लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट की चर्चा चल रही थी और कल प्रोटेस्ट भी हुआ, जिसमें देश के जो नामी गामी शिक्षक हैं वो भी शामिल हुए और उनको डिटेन भी किया गया। जिसके बाद तमाम बच्चे जो उपस्थित हुए, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। क्या नाम है आपका? परविंदर सिंह। परविंदर, आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं? क्या कल क्या कुछ हुआ? आप थे प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में मैं नहीं था, ये भाई थे। लेकिन ये जो मांगे हैं, आप तक भी बातें पहुंची होंगी, आप भी उस एग्जाम में थे क्या? मैं एग्जाम में था, बिल्कुल। क्या कुछ हुआ था, अगर शुरू से बताया आप? सर्वर काम नहीं करता, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है और कभी सिस्टम बंद हो जाता है, कभी किसी में ऑप्शन टिक होके आ जाते हैं। एंट्री 12:30 से हो रही है तो उसको 1:30 से करा रहे हैं। लेट से पेपर स्टार्ट हो रहा है, बाद में छोड़ रहे हैं। बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है सेंटर्स में। 700-800 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चों का। कानपुर वाले को अंडमान निकोबार, किसी को कहीं मतलब जो सेंटर 3 भरवाते ही क्यों, फिर उनको देना नहीं है तो जो भरवा रहे हैं वो कहीं और ही दे रहे हैं, उनमें से कुछ दे ही नहीं रहे। और मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, सर्वर इश्यू है। कल प्रोटेस्ट में थे आप? हाँ जी, मैं भी। क्या कुछ हुआ प्रोटेस्ट में? तो यही था कि हम लोगों के साथ जो भी इशू हुआ है उसको लेकर हम लोग रिफॉर्म चाह रहे थे कि जो भी समस्या है उसको सॉल्व किया जाए। डीओपीटी मिनिस्टर ऑफिस में हम लोग गए थे, जो भी सारे टीचर लोग थे, उनकी मांग थी कि हम लोग जो भी टीचर आए हैं उनकी मांग थी कि जो भी सिस्टम में जो भी कमियां हैं उनको सुधार करने के लिए वो अपील करने के लिए गए थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया था। और आप लोग जैसे कि देखे होंगे कि कई सारे वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जो भी एसआई और जो भी कांस्टेबल लोग थे उनको, हाँ, इंस्पेक्टर वगैरह, उनके साथ काफी मिसबिहेवियर किया गया। और इतने अच्छे रेपुटेड जो भी टीचर को ये बात भी बोली गई कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहने। हाँ जी सर, हाँ जी सर। उनको ये पता नहीं है कि उनके जैसे कितने लाखों बच्चों को कितना को बना चुके हैं। और ना कि वो कांस्टेबल, यहाँ तक कि वो इंस्पेक्टर बनाते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस एसआई हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, बिहार एसआई हो गया। मतलब हर स्टेट का, हर सेंट्रल का लगभग वो कितने वर्दी पहना चुके हैं, उनका कोई गिनती नहीं। उनके स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस भी सीसेट करने उनके पास ही आते हैं। हमारे पास हम लोग एसएससी सर वाले टीचर हैं, जितने सीसेट करने, मैथ्स की जो भी तैयारी करने आते हैं, सब इन्हीं के पास आते हैं। जो भी क्लासेस हो, जो तो ये कहना गलत था उनका कि मर्द होते तो आप घर में सारे मर्द होते तो आप वर्दी पहन रहते। तो उनके जैसे हजारों लाखों को उन्होंने वैसा एक्साइज इंस्पेक्टर जो भी है बना के बना रखा है उन्होंने। आईएएस आईपीएस बना रखा है। क्या नाम है? ज्योति प्रकाश। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार से यहाँ एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं। रवैया देख के क्या लग रहा है सिस्टम का? जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ 24 तारीख से, जिस मेरा फर्स्ट दिन 24 जुलाई को मेरा था 3rd शिफ्ट में पेपर, ग्रेजुएशन वाला। आरके डिजिटल सेंटर मेरा सेंटर था, शास्त्री नगर के पास पड़ता है, ठीक है। मैं जब पेपर देने गया तो मेरा 3rd शिफ्ट में था। और पेपर का जो टाइमिंग एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था कि 3 बजे शाम से 5 बजे शाम के बीच में वो रिपोर्टिंग टाइमिंग है, ठीक है। तो हम लोग उस टाइमिंग पे वहां से पहुंच गए, यानी कि हम यही रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं। तो हम 2 बजे यहाँ से समय से पहुंच गए। 2 बजे निकले, तकरीबन 2:30 बजे, 2:45 बजे के आसपास पहुंच गए। फिर वहां पे पहुंचने के बाद ये पता चल रहा है कि जो 2nd शिफ्ट का जो भी पेपर होने वाला है, जो उनका ऑलरेडी टाइम एक्सपायर हो चुका है, वो टाइम लिमिट क्रॉस कर गया, ठीक है। तब फिर भी बच्चा वहां पे क्या हो रहा है कि एग्जाम अंदर में दे रहा है, ठीक है।
टाइमिंग का बहुत ज्यादा इशू हुआ। सबसे तो पहले थर्ड शिफ्ट वाला वो कैसे टाइम देगा? वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि फिर क्या हुआ कि हम लोग 3 से 5 बजे के बीच में जो एंट्री थी, हम लोग एंट्री तकरीबन किए थे 4:45 में। 4:45 में तो शाम को एंट्री किए थे, और एडमिट कार्ड पे जो टाइम स्टार्टिंग का जो समय था 5:30 से 6:30, 1 घंटे का पेपर था शाम को। जो कि हमारा जो एंट्री हुआ तकरीबन 4:45 में एंट्री हुआ। हम लोग अंदर जाते जाते लगभग 5:30 के आसपास हो चुका था, 5:30 लगभग 5:30 हो गया। बायोमेट्रिक करते करते वो लगभग ये मान के चलिए कि 5:50 के आसपास हो चुका था। हम लोगों का सारा बायोमेट्रिक वगैरह हो गया। एग्जाम स्टार्ट हुआ हम लोगों को 6:15 में, ठीक है, 6:15 बजे स्टार्ट हुआ, जो कि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ कि 5 बजे से 6:30 के बीच में एग्जाम ओवर हो जाना है, लेकिन एग्जाम ही स्टार्ट हुआ 6:30 में, 6:15 में, सॉरी, 6:15 से 7:15 तक एग्जाम चला। जो कि ये टाइम कहीं ना कहीं ये क्रॉस हो गया था हम लोगों को, जो एडमिट कार्ड पे दिया गया था। जब हम लोग अंदर में गए तो 7:15 तक एग्जाम हम लोगों का चला। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ। जैसे कि मैं एंट्री में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा हॉल नंबर 12 अलॉट किया गया था, आपका हॉल नंबर 12 में आपका बायोमेट्रिक होना है। जैसे मैं अपने एडमिट कार्ड लेके गया तो अंदर में जाके बोला जा रहा है कि अरे आपका तो हॉल नंबर 12 में डाटा ही नहीं है, आपका हॉल नंबर 16 में जाइए। फिर मैं 16 में जाके गया। जब मैं 16 में गया पूछने की मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप एक बार फिर से 12 में जाके। तो कहीं ना कहीं देश के प्रतिष्ठित एग्जामों में ऐसा सिस्टम हो रहा है। अब उस समय हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अब ये क्या हो रहा है। सालों से तैयारी करता है, कई सालों से तैयारी करते हुए आ रहे, कई बार 12 में जा रहे, कई 16 में जा रहे हॉल नंबर में। फिर उसके बाद जब मैं नीचे आया तो फिर वहां पे ये पता चला कि वो कह रहा है कि हाँ अब आपका यहीं पे सेंटर दिया गया। जैसे ही मेरा बायोमेट्रिक हो गया, मैं अंदर गया। अंदर में जाके देख रहे बच्चे लोगों के साथ ऐसा बिहेव है कि वो बच्चा एक दूसरे से सिलेबस डिस्कशन कर रहा है। भाई तुम मैथ किससे पढ़े हो, तुम रीजनिंग किससे पढ़े हो, तुम जीएस किससे पढ़े हो। अंदर में सुरक्षा के इंतजाम होते हैं कि बच्चे बात भी ना कर सके, ऐसा कुछ भी इतना बेकार है कि वहाँ पे फोन से बात करके बोल रहा है कि भाई अभी एग्जाम सेंटर में बाद में बात करते हैं, जबकि फोन अलाउड नहीं होता। और डिजिटल वॉच भी वो लोगों ने पहन रखा था, ठीक है, जो कि वहाँ पे काफी सारा मिस मैनेजमेंट भी हुआ। एग्जाम जैसे ही स्टार्ट हुआ, हम एग्जाम स्टार्ट किए। मेरा एग्जाम ओपन हुआ तो फिर क्या हुआ कि जब मैं 2-3 क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, मेरा माउस वर्किंग नहीं कर रहा था, ठीक है, माउस वर्किंग नहीं कर रहा था। तो जो भी मैं क्वेश्चन, जैसे अगर ऑप्शन ए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हो ही नहीं रहा है। मैं बार बार उस चीज को मैं पटक रहा हूँ, 2-3 बार मैंने किया, ट्राई किया, हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने किया कि मेरा दिमाग खराब, ऐसे भी मेरा समय जल्दी जल्दी जा रहा था, उसका प्रेशर था कि समय खराब ना हो जाए जल्दी। फिर मैंने तुरंत चेंज कराया। वो क्या करे कि मेरा माउस लेके किसी और बच्चा को दे दे रहा है, वो वाला उसका माउस मेरे वाले में आके लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर हुआ। कहाँ से रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो ये हमारे देश का सिस्टम है कि एक प्रतिष्ठित एग्जाम जो होना होता है वहाँ पे आप फोन भी लेकर जा सकते हैं, और अगर ना सवाल समझ में आए तो बगल वाले से पूछ कर सकते हैं। इतनी छूट तो हमारी सरकार दे रही है, सिस्टम दे रहा है। क्या नाम है? लकी वाशने। आपने भी एग्जाम दिया? नहीं, मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैं दूंगा, पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम दूंगा। अभी ये सिस्टम देखने के बाद भी एग्जाम देंगे? हाँ, सिस्टम देखने के बाद मन ही नहीं करता, मैं 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं भाई, क्योंकि बात करने को तो मिल ही रहा है। तो हाँ सब तो तब हमें ये बताइए कि एडिक्विटी जब ब्लॉक लिस्टेड कंपनी है, इसको क्यों दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है इसको? ये हमारी कुछ मांगे होती हैं, हमारी जो 12 मांगी थी हमने एसएससी ऑफिस जाके रखी, डीओपीटी मिनिस्टर ऑफिस गए, तब हमने देखा कि हमारे जो टीचर्स थे, जो रेस्पेक्टेड टीचर, जैसे कि अभिनय सर, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, नीतू मैम जैसे सारे टीचर्स गए वहां। उन्होंने पहले एक सब इंस्पेक्टर सर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें आगे जाने दीजिए। बोलते हैं कि आगे क्या कर रहे हैं, आगे नहीं जाने देंगे आपको। क्या बोलते हैं उसको, अरे डीओपीटी ऑफिस पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है इसलिए नहीं जाने, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है इसीलिए अंदर नहीं जाने देंगे। और एक सेकंड रोकना चाहूंगा, और उस समय पार्लियामेंट सेशन में आपको पता है क्या चल रहा था? ये मुद्दा चल रहा था कि समोसा देश में कहां पर महंगा मिलता है और कहां पे सस्ता मिलता है, क्योंकि देश के युवाओं का मुद्दा शायद उन लोग के लिए जरूरी नहीं होता है। तो तब एक उन्होंने अपने सीनियर को कॉल किया, तब इंस्पेक्टर आए, तो फिर रविने सर से उनका बहस हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब मर्द होते तो अब वर्दी पहनते, आप वर्दी उतारते। तब उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैंने 2017 में वर्दी उतार के रख दी है, और आप जैसे लोगों को वर्दी पहनाने का काम कर रहा हूं मैं। तो ये कितना मेहनत से पढ़ता है, एक एक रुपया। बहुत ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो खुद पैसा अर्न करके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कमाई भी करते हैं। हर एक पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि सबके माँ बाप जो भी है पैसा नहीं भेज पाते हैं। अब किसी का एज 25 साल हो गया, अब वो 5 साल से पैसा मंगा रहा है। अब वो यहाँ पे उसको भी रिग्रेट फील होता है कि मैं इतना ज्यादा समय ले लिया, फिर मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर अपना कुछ करके पढ़ रहा हूँ। एक तो वो फ्रस्ट्रेशन रहता है, और उसके बाद में ये लोग जब एग्जाम कराते हैं तो वो सही ढंग से एग्जाम भी नहीं करा पाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को काफी परेशानी होता है। एग्जाम देने तक जाने के लिए बच्चों के पास पैसा नहीं होता है। ये समस्याएं हैं युवाओं की। क्या नाम है? किशन कुमार। आप भी एग्जाम दिए थे? नहीं, मेरा नेक्स्ट ईयर है।
सिस्टम तो देख ही रहे होंगे। बहुत बेकार है सिस्टम है, एडीक्यूटी का तो सिस्टम मतलब क्या को बोले बहुत ही खराब हुआ और इसको मतलब चेंज करना ही पड़ेगा, टीसीएस को वापस लाना ही होगा। कल तो आप लोगों ने प्रयास किया लेकिन हो तो नहीं पाया। नहीं प्रयास किया लेकिन पुलिस वाले ने मतलब डंडे से लगे मारने, सबको लगे भगाने। डंडे से मारने इसलिए लगे क्योंकि हम आतंकवादी हैं, स्टूडेंट नहीं है। और जो हमारे शिक्षक हैं वो आतंकवादी बम बनाने का काम करते हैं, क्योंकि गाड़ी में भर के ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे कि आतंकवादी हो। शहर में घुमाया जाता है 2-3 घंटे। ऐसा किया कि कुछ टीचरों को गाड़ी में बैठाया, अलग अलग स्थानों के पास छोड़ा जा रहा है, भवानी और नजफगढ़, सारे टीचरों को बंद करके क्यों कर रखा है यार? क्यों हमारी मांग नहीं मांग सकते क्या? हम अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा सकते क्या? इतना भी हमारा हक नहीं है? हमारा हक भी तो है इतना। और जैसे कि हद तो तब होगी जो सिलेक्शन फेज 13 का जो एग्जाम हुआ, उसमें इन्विजिलेटर है, जो रील्स बनाने वाले जो नचनिया है उनको लाया जा रहा है, ये इन्विजिलेटर होते हैं। वो सेंटर में रील बना रहे हैं वहाँ पे, मतलब इधर से सेंटर में रील बना रहे, इधर पेपर चल रहा है और वहाँ पे वो कैमरा बना के उधर वो पूरी वीडियो बाहर आई, उसकी वायरल हुई है। एक बच्चे के साथ मारपीट भी हुई है वहाँ पे। मतलब ये कौन सा बिहेवियर है कि तुम बच्चे को मार रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहा है तो गलत होगा तो आवाज उठाएगा ही ना। जैसे कि ऐसा की होता है कि हमारे पास जब बाउंसर से बच्चों को बिठवाया जा रहा है, या क्या हमने पैसे दिए, सारे कुछ दिए, हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, पेन वगैरह, और पीस माइंड देना चाहिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं क्योंकि, और बाउंसर को बुला के बच्चों को पिटवाया जा रहा है। हमारे जो साथ के छात्र हैं उनको पिटवाया जा रहा है। ये कहाँ का वो न्याय है? न्याय तो ऐसे तो नहीं हो सकता। संविधान के हिसाब से चलता है सारा कुछ इधर। और सेंटर ऐसी जगह बना रहे हैं, एक तो सेंटर भेज रहे हैं अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश वाला बच्चा तमिलनाडु कैसे जाएगा? रेलवे आप चलो जा भी सकता है, रेलवे का इतना बड़ा वो है कि हम 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका सीट हमारी फाइनल नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेलवे की ये कमियां हैं। रेलवे इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। रेलवे का तो कोई कैलेंडर वगैरह जारी नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि इनमें पैसे कमाने का इन्होंने जरिया बना रखा है कि 400-500 लेंगे बच्चों से, फिर 100-150 देने के बाद वो भी अभी तक आए नहीं है। तो ये देश के युवाओं की समस्या है, जेन्युइन समस्या है, क्योंकि अगर देश का युवा सड़कों पे है, अपने रोजगार की मांग कर रहा है और देश के प्रतिष्ठित एग्जाम में अगर धांधली हो रही है उसकी आवाज उठाता है, तो उस समय पार्लियामेंट में समोसे का मुद्दा चलता है। और वो जरूरी हो जाता है कि समोसे का मुद्दा जरूरी है, कहाँ पे सस्ता है, कहाँ पे महंगा है, और बच्चों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरा दिया जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।